हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज हम देखेंगे प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी कि एन तक के नेचुरल नंबर्स का हम सम किस प्रकार से प्रिंट करा सकते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले इसमें करना क्या है, मुझे यूजर से रन टाइम में वैल्यू को इनपुट लेना है और जो एन नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके सम को हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, देख लेते हैं सम किस प्रकार से प्रिंट कराते हैं, यानी एन नेचुरल नंबर से जो होते हैं उनका सम हम किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले मान लीजिए जो यूजर है वो एन नंबर्स को इनपुट करता है, यानी हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे इंट एन, यानी कि ये नंबर्स होगा, या फिर हम पूरा नंबर्स ही लिख सकते हैं, लेकिन बार बार हमें इसे लिखने में यूज करने में काफी लंबा हो जाता है तो काफी टाइम लगता है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए, उसका एग्जैक्ट वही चीजें हमें लिखनी चाहिए ताकि हम अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम भी बना रहे हैं तो अगर हम लिखे रहेंगे उसके फुल नेम को तो हमें समझने में आसानी होगी, या फिर कोई नेक्स्ट पर्सन आपके प्रोग्राम को देख करके समझना चाहता है तो वो आसानी से क्या कर सके, समझ सके। तो इसलिए हम पूरा नंबर देते हैं NUMBER, नंबर मैंने लिख दिया। ये नंबर क्या ले लिया मैंने, ये रन टाइम में जो भी यूजर होगा वो वैल्यू को इनपुट करेगा, और मैंने एक यहाँ पर क्या कर दिया, इंट में ही इंट सम इक्वल 0, यानी क्योंकि हमें सम चाहिए एन नेचुरल नंबर्स का और इसकी वैल्यू मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दी। उसके बाद क्या करना है, अब हमें एक लूप भी चाहिए क्योंकि हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे। तो व्हाइल लूप में क्या होगा, जो इरिटेट करने का काम करता है, यानी कि इरिटेट करता है, जो लूप को बार बार क्या करता है, रन कराने का काम करता है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, काउंटर, यानी कि हम एक और वेरिएबल बना लेंगे इंट काउंटर नेम का। अब यहाँ पर आपको काउंटर लिखने में बार बार अगर काउंटर लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए जो भी लूप यूज करते हैं तो हम वहां पर क्या लिखते हैं, आई जे के या फिर एक्स वाई जेड, इस प्रकार से हम उसका नेम दे देते हैं जो हमारा इटरेटर होता है, यानी कि जो भी हम लूप में जो भी वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, जो लूप को क्या करता है, चलाता रहता है, कब तक, जब तक हमारे नंबर्स के इक्वल हमारी वैल्यू नहीं हो जाती है। तो वहां पर हम काउंटर की जगह आई भी ले सकते हैं, जे भी ले सकते हैं, के एक्स वाई जेड, कोई भी आप क्या ले सकते हैं, अल्फाबेट को ले सकते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर में। उसके बाद हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या, हमने यहाँ पर इतना डिफाइन कर लिया कि हमें एक क्या क्या चीजें, हमें क्या किन किन चीजों की हमें आवश्यकता है। फर्स्ट हमें एक नंबर चाहिए होगा जिसके अंदर यूजर क्या करेगा, वैल्यू को इनपुट करेगा। उसके बाद हमें एक सम नेम का वेरिएबल बनाना होगा जिसके अंदर क्या करेंगे, जो भी हम एन नेचुरल नंबर्स की सम को प्रिंट कराएंगे यानी सम कराएंगे उसको हम उसके अंदर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और जो हमारा सम होगा यानी कि वो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने क्या कर दी है, जो सम है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 0 कर दी है, क्योंकि कुछ भी नंबर्स नहीं है, यानी 0 में आप कुछ भी ऐड करेंगे तो ऑलरेडी क्या होगा, आपका नंबर ही होगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट मैंने 0 दे दी है। उसके बाद इंट काउंटर ही हम लेते हैं ताकि हमें समझ में आए, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हमें समझने में आसानी होगी। काउंटर ले लिया जो कि क्या करेगा, ये लूप को इरिटेट करेगा, यानी कि इसकी एक एक वैल्यू की क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। काउंटर जो लूप होगा ये लूप रन करती रहेगी। उसके बाद क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, रन टाइम में वैल्यू इनपुट लेना है। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया, उसके बाद प्रिंटफ के अंदर हम क्या कर देंगे, प्रिंटफ के अंदर हम मैसेज दे देंगे। क्या मैसेज देंगे, इंटर दी नंबर, यानी कि इंटर दी नंबर हम यहाँ पर मैसेज दे देंगे, मैसेज दे देंगे। उसके बाद क्या करेगा, इसको हम स्कैनफ की मदद से क्या कर लेंगे, रन टाइम की जो वैल्यू होगी इसको हम क्या कर लेंगे, प्रिंट करा लेंगे आउटपुट अपनी विंडो पर। उसके बाद क्या होगा, एम्परसेंट, उसके बाद किसको प्रिंट कराना है हमें, नंबर को, नंबर को प्रिंट करा लेंगे। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद करना है हमें व्हाइल लूप का लॉजिक लिखना है। व्हाइल लूप का लॉजिक यानी यहाँ तक हमारा क्या काम हो गया, यहाँ तक हमारे नंबर्स में जो हमारा इंट नेम नंबर नेम का वेरिएबल था उसमें हमें एन नेचुरल नंबर जो थे, जो भी एन नेचुरल नंबर ऑफ 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट तक आप कहीं तक भी जा सकते हैं, एन नेचुरल नंबर्स को ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूजर ने क्या वैल्यू इनपुट किया, यहाँ पर 5, तो एन यानी कि नंबर इक्वल हमें वैल्यू क्या इनपुट मिली, 5 मिल गई है। अब क्या करना है, अब हमें वैल्यू को क्या कराना है, इसको 5 इसका सम कराना है, यानी n तक के नंबर्स का, यानी जो 5 है ये n नंबर्स है, इसका हमें सम कराना है। अब सम किस प्रकार से होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। सम कराने का एक सिंपल सा फार्मूला होता है जो कि क्या होता है, सम इक्वल सम प्लस क्या हो जाएगा, काउंटर।
ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का यूज करके हम n तक के नेचुरल नंबर्स का सम प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले हमारे सम की वैल्यू क्या है, यानी जो भी सम होकर के आएगा वो सम नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और छोटा लिखना चाहें तो सम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लिख देंगे, उसके बाद इक्वल काउंटर। इससे क्या होता है, जो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो फास्ट होता है, क्योंकि इसे इतनी चीजें करने की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्टली क्या कर देता है यहाँ पर, यानी कि सम में ऐड होगा एक, तो इसलिए यहाँ पर प्लस लिख देते हैं। आप एडिशन का यूज कर सकते हैं सिंपली, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब क्या करना होगा, जो भी सम होगा, मान लीजिए यहाँ पर क्या इनपुट दिया है, अब यहाँ पर व्हाइल लूप सबसे पहले हम लिखते हैं। व्हाइल लूप की कंडीशन क्या दे दी गई है यहाँ पर, जब तक हमारे नंबर्स की वैल्यू काउंटर के, यानी कि काउंटर की वैल्यू नंबर्स के इक्वल नहीं हो जाती, तब तक कि हमें सम प्रिंट में मिलने चाहिए, यानी n नेचुरल नंबर्स तक के। तो यहाँ पर कंडीशन अगर हम देखें व्हाइल लूप की, तो ये क्या होगी, यहाँ पर हो जाएगी ये काउंटर लेस देन इक्वल नंबर्स के। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद हमें कराना है प्रिंट, यानी कि लूप लगाना है। लूप लगाने के बाद अब हम सिंपली सा इसी लॉजिक को यहाँ पर लिख देंगे। सम कराना है हमें, तो सम, उसके बाद इक्वल कर दिया मैंने, सम प्लस काउंटर कर दिया। काउंटर करने के बाद अब हम क्या कर देंगे, सम की वैल्यू यानी काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि काउंटर की वैल्यू हमारी क्या हो, बढ़ती रहे। बढ़ती रहेगी तभी हमें क्या होगा, प्रिंट में जो वैल्यू है हमारी वो मिलेगी। अब करना क्या है हमें, अब करने के लिए, और यहाँ पर फर्स्ट हमारे काउंटर की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी ये भी हमें बताना होगा। तो काउंटर की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे तो काउंटर यहाँ पर लूप में कंडीशन चेक होगी, उसके बाद काउंटर की वैल्यू को हमें क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। इंक्रीज करने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या करना है हमें, प्रिंट कर देना है हमें काउंटर को, सिंपली सा प्रिंट कर देंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अपने कोड को लिखेंगे। अब करना क्या है हमें, ये चीजें कैसे वर्क करेंगे। जो यहाँ पर व्हाइल लूप है, सबसे पहले n इक्वल क्या हो गया, यहाँ पर 5 आ गया है, और इक्वल लेस यहाँ पर काउंटर की वैल्यू क्या है, 1 है। अब ये कंडीशन क्या ट्रू है, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या जो 1 है 1 लेस देन इक्वल 5 के है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, हमारी सेटिस्फाइड कर गई। जो हमारा लूप हुआ ये क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पर सम नेम का जो वेरिएबल था, यानी जो सम था, तो इसमें क्या हुआ, यानी कि सम नेम का यहाँ पर वेरिएबल था और उसमें सम पहले था। तो सम क्या था, सम की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग क्या दी थी, 0, तो 0 प्लस उसके बाद क्या हुआ, काउंटर की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1, यानी यहाँ से क्या मिला आंसर, आंसर मिला 1। अब ये 1 क्या हुआ, सम नेम के वेरिएबल में, यानी कि सम नेम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, सम नेम के वेरिएबल में स्टोर हो गया, तो यहाँ सम की वैल्यू हमारी क्या थी, 0 थी। अब सम की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, 1 हो गई। उसके बाद क्या करना है, अब हमें काउंटर की वैल्यू को एक क्या कर देना है, यहाँ पर काउंटर की वैल्यू को, सॉरी यहाँ पर हमें सम को प्रिंट कराना होगा, क्योंकि हम सम में अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सम हमारा जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा, और काउंटर की वैल्यू 1 क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। 1 जैसे ही इंक्रीज होगी यहाँ पर काउंटर की वैल्यू, इंक्रीज होने के बाद, क्योंकि हम लूप के अंदर ही हैं, और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, इंक्रीज होगी। उसके बाद जो काउंटर की वैल्यू यहाँ 1 थी, 1 से क्या हो गई, 2 हो गई। क्या 2 लेस देन इक्वल 5 है, ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई। उसके बाद फिर से हम सम में आएंगे, तो सम की वैल्यू इस बार क्या हो गई है, सम की वैल्यू जो यहाँ पर थी, इस वाले सम की वैल्यू क्या हो गई है, 1, फिर 1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब ये जो रिजल्ट आएगा 3 आएगा, फिर सम नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, फिर सम की वैल्यू अपडेट होकर के 1 से क्या हो गई, डायरेक्टली 3 हो गई। फिर उसके बाद जो भी हमारी वैल्यू होगी सम की 3, वो क्या हो जाएगी, स्टोर हो गई इसमें। अभी तक ये हमारा लूप जो होगा ये प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। जब जैसे ही लूप हमारा टर्मिनेट होगा तो लास्ट की जो हमारी वैल्यू होगी वो हमें प्रिंट में मिल जाएगी। अब इसके बाद क्या करना, 3 आ गया, 3 आने के बाद अब हमारे जो काउंटर की वैल्यू थी वो 1 क्या हो गई, यहाँ पर पहले 1 हुई थी, बस उसके बाद 1 से 2 हो गई, अब यहाँ पर क्या हो गई, 3 हो गई। अब 3 जैसे हुई, फिर से यहाँ पर 2 से बढ़कर 3 हुई, 3 की कंडीशन चेक होगी, 3 लेस देन इक्वल 5 है, ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू हुई। उसके बाद क्या करना होगा, फिर से हम सम में आ जाएंगे, तो सम में क्या कराना है, इसमें स्टोर करा रहे हैं हम डेटा को। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, 3 प्लस और
यानी कि यहाँ पर हमारे जो सम की वैल्यू थी यहाँ पर क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है, यानी यहाँ पर 3 स्टोर हुई थी तो 3 हो चुकी है। उसके बाद जो हमारे काउंटर की वैल्यू थी वो क्या थी, 3। उसके बाद हमें क्या रिजल्ट मिला, 6 मिला। अब 6 जो वैल्यू आई वो फिर से सम नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा काउंटर है यहाँ पर क्या करेगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा, यानी 3 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी इसकी वैल्यू। उसके बाद जैसे ही 4 हुई वैसे ही यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 4 लेस देन इक्वल 5 है, कंडीशन ट्रू हुई। फिर से हम सम में आ जाएंगे, सम में आएंगे तो फिर से ये क्या करेगा, सम इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे सम की, 6 हुई है, 6 + 4 = 10 आ गया। अब 10 फिर से सम नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर सम की वैल्यू 10 हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, अब हमें फिर से काउंटर की वैल्यू को क्या करना, 1 इंक्रीज करना है। तो 4 से बढ़कर के काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। यहाँ पर 5 हुई, 5 की कंडीशन क्या हुई, फिर से चेक हुई, यानी 5 लेस देन इक्वल 5। ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, यानी कि इससे या तो छोटी होती है या तो इसके इक्वल होती है, तब तक हमारी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। तो यहाँ पर ट्रू हो गई। उसके बाद फिर सम नेम के हम वेरिएबल में आ जाते हैं। फिर सम की वैल्यू क्या हुई, यहाँ पर सम की वैल्यू क्या हो गई है, यहाँ पर इस वाले की, उसकी क्या हो गई, 10 हो गई है। 10 प्लस क्या हो गई, काउंटर की वैल्यू हमारे 5 थी और इक्वल क्या आ गया, यहाँ पर 15 आ गया। तो ये फिर से सम नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब सम नेम के वेरिएबल में जैसे ही स्टोर हुआ उसके बाद हमारे काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, अब यहाँ पर ध्यान देना, सम की वैल्यू क्या हो गई है, 15 हो चुकी है। उसके बाद काउंटर की वैल्यू फिर क्या हुई, इंक्रीज हुई, 1, 6 हो गई। फिर से हमारे काउंटर की वैल्यू 5 से 6 हुई और 6 लेस देन इक्वल 5 है, ये कंडीशन बिल्कुल फॉल्स हो गई। जैसे ही फॉल्स हुई वैसे ही जो हमारे व्हाइल लूप का क्या था, लूप था, यानी कि इससे हम टर्मिनेट कर गए, बाहर हो गए। बाहर जैसे ही हुए तो वैसे क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट सम करना है। तो सम की वैल्यू हमारी क्या थी, लास्ट की 15 थी, वैसे ही हमें क्या प्रिंट में मिल गया, 15 प्रिंट में मिल गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी नेचुरल नंबर्स को क्या करते हैं, नेचुरल नंबर्स का सम प्रिंट करवाते हैं। अब हम इसे क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं सबसे पहले कैसे चीजें वर्क करती हैं। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, कोड एडिटर पर आ जाते हैं। अब हमें सिंपली सा अपने लॉजिक को लिखते हुए जाना है। इंट, सबसे पहले हमने एक नंबर नेम का वेरिएबल बनाना है, नंबर। उसके बाद क्या करना है हमें, इंट, उसके बाद हमें काउंटर नेम का वेरिएबल बनाना है। काउंटर की वैल्यू हमने 1 से इनिशियलाइज कर दी। उसके बाद इंट, फिर हमें किस नेम का, सम का वेरिएबल बनाना है, सम = 0 हमने इनिशियलाइज कर दी। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंटफ, यूजर से वैल्यू को इनपुट करना है रन टाइम में। तो क्या करेंगे, इंटर दी नंबर। उसके बाद क्या करना है हमें, अब हमें इसको सिंपली सा इनपुट ले लेना है। इनपुट लेने के लिए स्कैनअप फंक्शन का यूज करेंगे, स्कैनअप, उसके बाद %d, उसके बाद %, वैल्यू को रन टाइम में इनपुट कराने के लिए %। उसके बाद हमें क्या कराना है, नंबर को यहाँ पर बता देना है कि हमें नंबर्स में वैल्यू इनपुट चाहिए। अब हमें व्हाइल लूप की कंडीशन को लिखनी होगी। व्हाइल लूप की कंडीशन क्या लिखेंगे, कंडीशन हमें देनी है क्या, जो हमारा काउंटर है वो लेस देन इक्वल नंबर की है। यहाँ तक हमारा लूप क्या होगा, चलता रहेगा। इसकी बॉडी को स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस को। उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर हमें क्या कराना है, सम कराना है। जैसे हमारी कंडीशन ट्रू होती है हमें क्या कराना है, सम इक्वल, उसके बाद सम प्लस काउंटर, ये कराना है। अब हमें क्या करना है, काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज कराना है, काउंटर प्लस कर देंगे। फिर हमें क्या कराना है, इंक्रीज होने के बाद अब हमें सिंपली सा यहाँ पर प्रिंट करा लेना है, प्रिंटफ। उसके बाद यहाँ पर हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं हम यहाँ पर, हम अपने सम की वैल्यू को यहाँ पर %d देंगे हम। उसके बाद हमें प्रिंट में क्या मिलना चाहिए, सम, जो भी आए हमारा सम वो प्रिंट हो जाना चाहिए। ये सम किसका है, n नेचुरल नंबर्स जो हमारे थे उन्हीं का ये सम होगा। F11 करके अपने प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या गलत किया है, %, हमने यहाँ पर ये बता रहा है इंट फंक्शन, इंट मेन, यानी कि जो भी हमने यहाँ पर मेन फंक्शन डिक्लेयर किया है, स्कैनअप दिया है %d। उसके बाद हमें क्या, हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर स्कैनअप, यानी आपको स्कैनअप से पहले सेमीकोलन का यूज करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही हमने अपने प्रोग्राम को रन किया, कंप्लीटली हमारा सक्सेसफुली प्रोग्राम क्या हुआ, रन हो गया। अब 5 वैल्यू को हम यहाँ पर इंटर करते हैं। जो इसका सम प्रिंट होकर के आया, 5 हमारा नेचुरल नंबर्स था,
जो हमने इनपुट किया था, और n नेचुरल नंबर्स का सम क्या प्रिंट होकर के आया, 15 प्रिंट होकर के आ गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी नेचुरल नंबर्स का सम प्रिंट करवा सकते हैं। अगर अब हम देखें किसी और नंबर को लेकर के उसका प्रिंट यानी कि आउटपुट हमें 12 लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 78 जो हमारा 12 नंबर होता है, n नेचुरल नंबर होता है, उसका जो आउटपुट आया वो 78 सम टोटल प्रिंट होकर के आ गया है। आप इसका ड्राई रन करके इस प्रकार से देखेंगे जिस प्रकार से हमने क्या किया, 5 नंबर्स के लिए किया था। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, n नेचुरल नंबर्स का सम प्रिंट करवाते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।